दोस्तों नमस्कार। अब जनता जवाब नहीं हिसाब मांग रही है। सन ऑफ मल्लाह के तीखे सवाल दिखाए अपने तेवर। राजनीति में अगर पार्टी चुनाव में सीट नहीं जीत पाती है तो वे विधायकों और सांसदों को अपने तरफ करने का प्लान तैयार करती है, जिसे सियासी गलियारों में विधायकों के खरीदे जाने और तोड़े जैसे नाम से जाना जाता है। बिहार में मुकेश सहनी भाजपा पर ऐसा ही आरोप लगाते हैं और वे भारतीय जनता पार्टी से इसी वार से चोट खाए हुए हैं, जो किसी पार्टी को तोड़ता है या किसी के विधायक को अपने पाले में कर लेता है। उसके बीच एक अलग लेवल की ही राजनीतिक लड़ाई छिड़ी होती है। मुकेश सहनी का भाजपा के साथ फिलहाल यही लड़ाई है, लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी की एक बात है कि वे मल्लाह जाति के लिए लगातार संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। मल्लाह जाति के लोग उन्हें यूं ही नहीं सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। मुकेश सहनी बिहार में निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न मंचों से वे निषाद समाज के हित में बात करते हुए नजर आपको मिलेंगे। इस बार फिर से भाजपा पर मुकेश सहनी ने बड़ा अटैक किया है। कई तीखे सवाल पूछे हैं और अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है, जो अपने सहयोगियों का नहीं हुआ वह देश का कैसे होगा। हमने सत्ता दिलाई, हमें ही लूट लिया गया। मुकेश सहनी का कहना है कि मल्लाहों को आरक्षण कब मिलेगा, बिहार के नौजवान का पलायन कब रुकेगा। आपको बता दें कि बिहार में गरीब परिवार का ही पलायन होता है और इस पलायन में निचली जाति के लोग अधिक होते हैं, जिनमें निषाद समाज भी शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी मुकेश सहनी ने कड़ा सवाल पूछ दिया है। बिहार की हालात तो यह हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ में चल रहा है, एक ऑपरेशन सिंदूर अब बिहार में भी चलाए जाने की मांग मोदी सरकार से की गई है। जाहिर है कि बिहार में अब नीतीश सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। बिहार के मजदूर कब तक मजबूरी में दूसरे राज्य जाकर मजदूरी करते रहेंगे। बिहार में उद्योग कब लगेगा, कब मिलेगा बिहार को स्थायी रोजगार। इस मल्लाह समाज ने मोदी सरकार को वोटों से झोली भर दी। उनको क्या मिला। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि हमने पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी समर्थन दिया था और उनको सत्ता में लौटने में मदद की थी, लेकिन बदले में भाजपा ने हमारे ही 3 विधायकों को तोड़ लिए और पार्टी विहीन कर दिया। उन्होंने पूछा कि जो अपने सहयोगियों का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा।